तो उन्होंने वहाँ पर बताया है कि जी प्रत्यक्षीकरण, हम ईश्वर के अंश हैं, तो हम भी ईश्वर हैं। अच्छा गुरु जी, जी जो बाबा धाम में जो शिवलिंग जो है, जी तो वहाँ तो रावण से जुड़ी आपने बात बताया है। जी। और उससे आगे जो बैद्यनाथ नहीं, उससे आगे क्या बोलते हैं एक और, बासुकीनाथ। बासुकीनाथ, जी तो उनका क्या महिमा है? उन दोनों में क्या जुड़ाव है जो वहाँ जल चढ़ाने के बाद बासुकीनाथ जाना अनिवार्य माना जाता है? देखिए, उसमें कथाएं बहुत हैं, जी ठीक ना। जी एक सामंजस्य, अभी एक वीडियो वायरल हुई थी। जी एक महाराज जी ने कथा कही थी, जी जो बैजू नाम के भक्त के द्वारा जो है कि वो जाता था और अपने रस्सी को पीट करके, जी और एक दिन वो जो है कि भूल करके जा करके भोजन करने लगा, तब जी उसे याद आई कि नहीं, हमने तो रस्सी उस पर पत्थर पर पटका ही नहीं। जी तो भोजन छोड़ करके पहले रस्सी को पटकने गया, जी तो भगवान प्रसन्न हो गया। जी कहा गया है महाभारत के वन पर्व में जी कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतो विभिन्ना, जी नैको ऋषिश्चम मतम प्रणाम प्रमाणम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, महाजनो जैन कथा सपंथा। जी एक जगह का, एक व्यवस्था का अनेक प्रमाण मिलता है, जी ठीक ना। वह बहुत गूढ़ विषय है, उसके समानांतर हम क्या उसको माने, कौन सा सही है कौन सा गलत है, नहीं, वो सामान्य व्यक्तियों का सामर्थ्य का बात नहीं है। जी तो उसमें बताया गया है कि धर्म को ही कैसे समझे। जी अब मान लीजिए कि किसी चीज को हमने कहा कि ये गलत है, और किसी विद्वान आचार्य ने कहा कि नहीं ये सही है, तो वो दोनों में हम किसका निराकरण करेंगे, जी कौन सही सही किसको मानेंगे। जी तो उसी में बताया गया है वन पर्व में कि तर्क की कोई महत्ता नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतो विभिन्ना, श्रुति भी अलग अलग है। जी नैको ऋषिश्चम मतम प्रमाणम, न एक ऋषि है न एक मत है। जी नैको ऋषिश्चम मतम प्रमाणम, तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, जी धर्म के तत्व को कैसे जानेंगे। तो हमारे जो पूर्वज हैं ना, महाजनो जैन कथा सपंथा, महाजन जो हमारे श्रेष्ठ हैं, जिसका अनुकरण हम करके चलते हैं, जी उनके बातों पर विश्वास करके और वही चीज को मान करके चलते हैं। वासुकीनाथ एक पूरक हैं, जी भगवान वैद्यनाथ के एक पूरक हैं। जी और जैसे वैष्णो देवी में आप जाते हैं तो भगवती के दर्शन करने के बाद जी भैरव बाबा का दर्शन करते हैं, वैसे ही यहाँ की प्रधानता बनाई गई जी कि पूर्व आदिकाल से ही कि जो भगवान वैद्यनाथ को जल अर्पण करते हैं, जी उन्हें वासुकीनाथ को भी जल अर्पण करना चाहिए। जी यही महत्ता है विशेष। जी और अच्छा, सावन महीना जो भी चल रहा है, जी इसमें यदि भगवान का किसी भी मंत्र का जाप करवाया जाए, जी जैसे रुद्राभिषेक वगैरह होता है, जी लघु रुद्राभिषेक होता जी है, एक बड़ा रुद्राभिषेक होता है, तो उसकी जी क्या महिमा है? क्या और महीनों की अपेक्षा इसमें महिमा ज़्यादा है? जी। हमने कहा कि भगवान शिव को अति प्रिय मास में अगर देखा जाए तो श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय है। जी और इस अन्य महीनों की अपेक्षा इस माह में जो कर्म करते हैं, भगवान शिव का जो आराधना करते हैं, तो अन्य महीनों के अपेक्षा इसमें सहस्त्र गुणी फल की प्राप्ति होती है। जी जी अन्यत्र में जो करते हैं उससे उसके अपेक्षा इस माह में सहस्त्र गुण यानी 1000 गुना अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। जी अब है कि भगवान शिव का अनन्य प्रकार से अनन्य आदि कार्यों के लिए, जी जैसे भगवान का पूजा हम दो प्रकार से करते हैं, एक सकाम और एक निष्काम। जी तो सकाम में होता है कि किसी कार्य को संकल्पित करके हम जी इस कार्य को करते हैं। जी कोई चीज कोई वस्तु हमें चाहिए, जी उसकी हमें प्राप्ति करनी हो, जी उसके लिए हम उस उक्त सामग्री से भगवान का अभिषेक करते हैं। जी तो जैसे किसी को पुत्र नहीं हो रहा है जी और उसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, जी तो वह जिस गाय का जी प्रयास करे कि देसी गाय, जी देसी गाय का जिसका बछड़ा जिंदा जी
ठीक ना। और उसका गौ दूध से जी यदि भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाए जी तो निश्चित ही जी 100% ही नहीं 110% है कि उसको भगवान शिव की कृपा से जी। वर्ष पर्यंत के अंतर्गत उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। जी 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 यदि कोई बहुत त्रस्त है आर्थिक रूप से जी तो भगवान शिव को गन्ना के रस से अभिषेक करें जी। इस मास में। इस मास में, जी तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के उसकी आर्थिक समृद्धि को संपूर्ण करते हैं। जी यदि कोई बहुत रोग से पीड़ित है जी तो उसमें जो है कि भगवान शिव को कुशा के जल से, जी गंगा जल में कुशा रख करके जी और कुशोदक जल से भगवान शिव के अभिषेक किया जाए जी तो वह रोग से मुक्ति प्राप्त करता जी है। यदि कोई व्यक्ति बहुत शत्रुओं से पीड़ित है जी तो वह भगवान को सरसों तेल से अभिषेक करके भगवान शिव को जी। अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर जी सकता है। जी ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे मधु से आपकी आकर्षण शक्ति कमजोर है, जी आप कोई बात कहते हैं कोई समझता नहीं है, आपका व्यक्तित्व कमजोर है तो मधु से अभिषेक करते हैं। जी 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 ठीक ना। वैसे अनन्य प्रकार के बहुत सारी सामग्रियां बताई गई है। फल के रस है, उसमें दही से है, भांग के रस से है। कोई व्यक्ति बहुत अत्यधिक नशा पान आदि कर रहा है जी तो वह भांग के रस से अभिषेक कर दे तो उससे नशा मुक्ति हो सकती है। जी जी जी। तो ये कामना विशेष सामग्रियों का है। दही से ऐसे सभी कार्यों के जी सिद्धि के लिए दूध से अभिषेक करें, जी जी गाय के दूध से, जी ठीक ना, तो सभी कार्यों की सिद्धि होती है। और विशेष रूप से है दही से भी रोग नाश का बताया गया है। जी। रोगनाशक। रोग नाश का जी जिसे किसी किसी को होता है जो जीवाणु से संबंधित रोग होते हैं ना, जी 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 जैसे अभी कोरोना हो गया जी 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 तो उसमें बैक्टीरिया टाइप का कुछ हो जाता था।